हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 10 को। इस पाठ का नाम है बच्चों सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को आज हम अच्छे से समझेंगे बच्चों। बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है सुभाष चंद्र बोस को किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला। तो जो सुभाष चंद्र बोस जी थे बच्चों, उन्हें पहले ये बहरामपुर जेल बंगाल में रखा गया था, ठीक है। फिर यहाँ से इन्हें मांडले सेंट्रल जेल में स्थानांतरण के लिए आदेश मिला था, ठीक है। तो मांडले सेंट्रल जेल, तो यहाँ से बहरामपुर जेल बंगाल से इन्हें स्थानांतरण का आदेश मिला था कि मांडले सेंट्रल जेल का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 12 नंबर का, ये है सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है। तो जो बच्चों मांडले की जेल है, वहां पर एक भारत के बहुत ही ज्यादा महान वीर सपूत 6 वर्ष तक रहे थे। उनका क्या नाम था बच्चों? लोकमान्य तिलक जी। ये 6 वर्ष तक रहे थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस जी ने मांडले की जेल को तीर्थ स्थल के समान माना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि उस जेल में भारत का एक महानतम सपूत कौन? लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था, ठीक है। इस कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने मांडले की जेल को तीर्थ स्थल कहा है बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो 7 नंबर वाला प्रश्न है बच्चों, वो है मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। तो बच्चों उस जेल में जो लोकमान्य तिलक जी थे, उनके साथ बहुत ही ज्यादा बेकार व्यवहार किया जाता था। उनको अकेले ही एक कमरे में रखा जाता था और उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था, जिससे कि वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। लेकिन वो बहुत ज्यादा बच्चों मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, ठीक है। तो इस प्रश्न का हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। मतलब शारीरिक यातनाएं तो मिलती थी, साथ साथ में मानसिक यातनाएं भी उन्हें दी जाती थी, ठीक है। यातनाओं का मतलब सजा। वे वहां अकेले रहे, उन्हें किसी अन्य बंदी से उन्हें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। मतलब ऐसा मान के चलो बच्चों, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको किसी से मिलने जुलने ना दिया जाए, तो आप मानसिक रूप से कितने ज्यादा त्रस्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, शारीरिक यातनाएं तो उन्हें मिल ही रही थी और इस तरीके से उन्हें मानसिक यातनाएं भी दी गई थी। जेल और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही इतने वर्षों में 2 या 3 भेंट से अधिक का मौका नहीं दिया गया था। मतलब उनकी सिर्फ 2 या 3 भेंटें हुई थी, मुलाकातें ही हुई थी, ठीक है, 6 वर्षों में। आप सोच सकते हैं उन्हें कितनी मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई थी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से उनके साथ बहुत ज्यादा बेकार व्यवहार किया जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है बच्चों। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जो 10 नंबर का प्रश्न है वो है सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं। तो बच्चों जो बंदी जीवन में बदलने के लिए एक व्यक्ति को अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है। जैसे कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उन सारी इच्छाओं को मारना पड़ेगा पहले, और उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा, तभी जाके वो जो जेल वाला जीवन है उसमें व्यतीत कर पाएगा, अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा, नहीं तो वो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आप को बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है, ठीक है। जो हमारी पिछली आदतें हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। जैसे हम घर पर रहते हैं तो हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं उनकी, ठीक है, बहुत अच्छे खाने खाने की आदत होती है। जेल में ऐसा नहीं होता, जेल में बहुत ही ज्यादा बेकार खाना मिलता है, ठीक है। और स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि
वहां पर जो जेलर आदेश देता है उसे तुरंत आदेश को पूरा करना पड़ता है। अगर हम उस आदेश को हमने पूरा नहीं किया तो हमें यातनाओं से गुजरना पड़ता है। ठीक, प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है, यानी जो भी आपको आदेश दिया गया है जेलर के द्वारा तो वो आपको सिर झुकाकर मानना ही है। नहीं मानोगे तो आपको सजा मिलेगी उस चीज की, मना नहीं कर सकते आप। जैसे जेल से बाहर हैं तो हम किसी भी जो चीज हमें पसंद नहीं है उसके लिए हम मना कर सकते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जेल में है तो हर एक आदेश को सिर झुका के मानना ही पड़ेगा हमें। आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखनी होती है और हमें अंदर से खुश रहना पड़ता है, क्योंकि जो अगर हम अंदर से मायूस हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके हम निर्बल होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, जिससे कि एक समय पे जाकर बहुत से कैदियों की इस कारण मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों जो या नंबर का प्रश्न है वो है, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका ऐसा मानना था कि जो लोकमान्य तिलक जी हैं, जो जेल में 6 वर्षों तक विभिन्न प्रकार की यातनाओं में रहे हैं, फिर भी उन्होंने एक महान दर्शन ग्रंथ की रचना करी बच्चों, जिसका नाम था गीता भाष्य। इस महान दर्शन की रचना करी इतनी यातनाओं के बावजूद भी, ठीक है। इसी कारण जो सुभाष चंद्र बोस थे वे लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान देने के लिए सिफारिश करते हैं बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की है कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। मतलब इतनी यातनाओं के बावजूद भी उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी, ठीक है, गीता भाष्य नाम की, ठीक है। उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी, वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। क्योंकि बच्चों इतनी यातनाएं जब किसी व्यक्ति को दी जाती हैं तो वो एकदम बौद्धिक शक्ति से, बौद्धिक क्षमता से उसकी टूट जाती है, ठीक है। फिर भी उन्होंने इतनी शारीरिक यातनाओं और मानसिक यातनाओं के बावजूद भी इस गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना की, इसलिए इन्होंने इनकी सिफारिश की है महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो बच्चों पहला रिक्त स्थान है वो है, लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध रिक्त स्थान ग्रंथ का प्रणयन किया। तो उन्होंने जेल में रहकर कौन से ग्रंथ की रचना करी थी बच्चों? तो ये था भारत की खोज, ये तो नहीं थी, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है बच्चों गीता भाष्य नामक। तो ये रिक्त स्थान में हमारा आ जाएगा गीता भाष्य, ठीक। अगला रिक्त स्थान है 12 नंबर का, ये है, जेल में लोकमान्य तिलक का अपने समय डैश बिताते थे। तो जेल में रहकर जो लोकमान्य तिलक जी थे वो अपना समय बच्चों किताबें पढ़कर बिताते थे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा किताबें पढ़कर, ठीक, इस वाले रिक्त स्थान में, इस जगह पर। जो 7 नंबर वाला रिक्त स्थान है वो है, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को डैश माना है। तो सुभाष चंद्र बोस जी मांडले जेल को तीर्थ स्थल के रूप में देखते थे, क्योंकि वहां जो लोकमान्य तिलक जैसे महान पुरुष 6 वर्षों तक उन्होंने जेल में रहे थे, इसलिए उसको तीर्थ स्थल के रूप में देखते थे बच्चों। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिख देंगे तीर्थ स्थल, ठीक। जो अब बच्चों जो भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों से हमें एक एक वाक्य बनाना है, और वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। तो देख लेते हैं बच्चों, जो पहला शब्द है वो है अधम्य, ठीक। तो अधम्य के लिए वाक्य बना है, भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अधम्य साहस था।
मतलब बहुत ही ज्यादा साहस था, ऐसा साहस था जिससे दबाया नहीं जा सकता था। ठीक है, अदम्य साहस था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाक्य में अदम का प्रयोग किया गया है। दूसरा है प्रणयन। प्रणयन प्रणयन मीन्स होता है बच्चों रचना करना। ठीक, तो इसके लिए वाक्य बना है, गीता भास का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले सेंट्रल जेल में 6 वर्ष के बंदी काल में किया था। इसके लिए ये वाक्य बन गया। आप भी और कोई भी वाक्य आपको आ रहा हो जिसमें प्रणय शब्द का प्रयोग हुआ हो, ऐसा वाक्य आप भी बना सकते हैं। अगला शब्द है बच्चों कृतित्व। इसके लिए जो वाक्य है वो है, भारतीय मनीषियों को उनके कृतित्व के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। अगला है सुदीर्घ। तो सुदीर्घ का मतलब है बहुत ज्यादा बड़ा या फिर लंबी। ठीक है, भारतीय आजादी की लड़ाई सुदीर्घ काल तक चली, मतलब बहुत समय तक चली, बहुत लंबे समय तक चली। अगला है यंत्रणा। यंत्रणा का अर्थ होता है बच्चों सजा देना। ठीक है, इंग्लिश में हम बात करें तो पनिशमेंट। तो इसके लिए हम वाक्य बनाएंगे, स्वतंत्रता सैनिकों को बंदी गृह में विविध यंत्रणाएं दी गई, मतलब बहुत ज्यादा यंत्रणाएं दी गई, अलग अलग तरीके से उन्हें सजाएं दी गई, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यंत्रणाएं शब्द का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं बच्चों। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है, निम्नलिखित शब्दों में दुर उपसर्ग तथा तम प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो जो का नंबर वाला है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, इसमें दुर उपसर्ग जोड़ना है। तो उपसर्ग बच्चों जो जुड़ता है वो शब्द के पहले जुड़ता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भाग्य, भाग्य, तो भाग्य में हम जब दुर उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दुर्भाग्य। इसी तरीके से गम में जब हम दुर उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा दुर्गम। गति से दुर्गति, जन से दुर्जन, गुण से दुर्गुण। इस तरीके से इन शब्दों में दुर उपसर्ग जोड़कर हम ये शब्द नए शब्द बना सकते हैं बच्चों। खा नंबर वाला जो है इसी प्रश्न का वो है, ये कुछ हमें शब्द दिए हैं, महान, अधिक, सरल, कठिन। इनमें हमें तम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं बच्चों। तो ये तम जो प्रत्यय है बच्चों वो शब्द के अंत में जोड़ता है। जैसे कि हम देखते हैं महान में हम तम जोड़ देते हैं तो ये महानतम बन जाता है। अधिक में जब हमने तम जोड़ा तो ये अधिकतम बन गया। सरल में जब हमने तम जोड़ा तो सरलतम, कठिन में कठिनतम। इस तरीके से आप ये तम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। ये है, इस पाठ में से एक प्रत्यय से बने शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक प्रत्यय वाले शब्द लिख दिए हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक और दार्शनिक। तो इस तरीके से आप बच्चों इस प्रश्न का उत्तर भी कर सकते हैं। बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।